नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी व्रत के विषय में। दोस्तों, एकादशी व्रत यह एक ऐसा पावन दिन है जब केवल एक व्रत करने से हमें हजारों वर्षों के यज्ञ दान का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। इस तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु जी स्वयं मुक्ति और मोक्षदायिनी तिथि कहते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत भक्त की समस्त पीड़ा, समस्त बाधा को हर लेती। जो भी भक्त भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से एकादशी का उपवास करता है। तो आइए योगिनी एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। एकादशी कब है, तिथि कब से कब तक रहेगी, गृहस्थ जन की एकादशी कब है, वैष्णव जन की एकादशी कब है, पारण का समय क्या है, पूजा विधि क्या है, दशमी से लेकर द्वादशी तक के नियम क्या है, ये सारी बातें, संपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। दोस्तों, एकादशी व्रत को व्रतराज कहा गया है। इसे व्रतों का राजा कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एकादशी का व्रत धारण करना ही चाहिए। वैसे तो नियम है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही एकादशी हमें धारण करनी चाहिए। दोनों एकादशी में हमें भेद नहीं करना चाहिए। लेकिन अपनी श्रद्धा है, अपनी भक्ति है, अपनी इच्छा है, आप जितना भी कर सकें, जैसे भी कर सकें, आप एकादशी का व्रत करें। मान लीजिए आप एक ही एकादशी का व्रत करते हैं, केवल शुक्ल पक्ष करते हैं, कृष्ण पक्ष नहीं करते हैं, तो कम से कम कृष्ण पक्ष की एकादशी में संपूर्ण नियमों का पालन करें। तो इससे भी आपको एकादशी व्रत करने का पुण्यफल प्राप्त हो जाएगा। एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान से, मन से, भाव से, भक्ति से उनकी पूजा अर्चना करें और व्रत का पालन करें। तो इस बार 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून दिन शनिवार को धारण किया जाएगा। ये गृहस्थ जन की एकादशी है। 22 जून को वैष्णव जन की एकादशी होगी, जो कि वैष्णव जन 22 जून को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 21 जून को ही प्रातःकाल भोर में 3:43 पर, और 21 तारीख को ही रात्रि में 1:14 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो संपूर्ण एकादशी हमें प्राप्त हो रही है। पारण का शुभ समय होगा हम गृहस्थ जनों के लिए 22 जून को दिन रविवार को सुबह 6:10 से लेकर 8:20 तक। तो दोस्तों, ये तिथि और समय की बात थी। आइए जान लेते हैं कि इसके नियम और पूजा विधि क्या है। तो एकादशी व्रत धारण करने के लिए सबसे पहले हमें दशमी के नियमों का पालन करना होता है। अर्थात एकादशी से एक दिन पहले हम शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और भगवान विष्णु जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए हम अपने व्रत का प्रारंभ करते हैं। शनिवार के दिन एकादशी पड़ रही है। जो भी गृहस्थ बहनें हैं वो एक दिन पहले अर्थात शुक्रवार को दशमी तिथि को अपने बालों को धो लेंगी, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धुले जाते हैं। दूसरा आवश्यक कार्य, दशमी तिथि पर ही तुलसी पत्र तोड़कर आप जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन तुलसी पत्र हमें नहीं तोड़ना है। तो ये सारे दशमी के कार्य हैं आप करते हुए अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप जाग जाइए। अपनी दैनिक क्रिया जो आपकी है उसे करने के बाद आप स्नान करिए। स्नान करके जहाँ तक हो सके पीले वस्त्र आप धारण कीजिए। उसके बाद आप भगवान सूर्य देव जी की पूजा से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। चाहे कोई व्रत हो या फिर व्रत न भी हो, हमें प्रतिदिन भगवान सूर्य देव जी की पूजा से ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद इस दिन माता तुलसी जी की पूजा करने का विशेष नियम, विशेष विधान है। जो भी भक्त माता तुलसी जी की पूजा करते हैं, जिनके घर में प्रतिदिन तुलसी पूजन होता है, उनके घर परिवार पर भगवान श्री हरि नारायण की कृपा सदा बनी रहती है। वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं उन भक्तों से जो माता तुलसी जी की पूजा नियमित रूप से करते हैं। तो इस दिन केवल नियम यही है कि जल आपको अर्पित नहीं करना होता है, लेकिन समस्त पूजन अर्चन आपको इस दिन माता तुलसी जी की करनी चाहिए। इस दिन माता तुलसी जी के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करके पुष्प चंदन से उनका श्रृंगार करना चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी चालीसा या तुलसी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और शास्त्रों में यह वर्णन है कि यदि आप माता तुलसी जी के समक्ष बैठकर आसन लगाकर वहाँ पर दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं, या फिर माता तुलसी जी के समक्ष बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को सुनाते हैं, उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, तो इससे माता तुलसी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में शास्त्रों में यह वर्णित है कि
तुलसी वृक्ष और पीपल वृक्ष के समक्ष जो भी भक्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसे इस पाठ का करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये कार्य हो सके तो जरूर कीजिएगा, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप तुलसी जी के समक्ष जरूर कीजिएगा। अब बात आती है श्री हरि नारायण की पूजा अर्चना करने की। तो आप एकादशी पर दो तरह से पूजन अर्चन कर सकते हैं। चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में करें या फिर आप अलग से चौकी की स्थापना करके भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी को विराजित करके आप विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, पीले चंदन अत्यंत ही प्रिय हैं। पीले फल, शुद्ध सात्विक मिष्ठान अत्यंत ही प्रिय हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उन्हें अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी को लाल पुष्प, सिंदूर इत्यादि अर्पित करें। भगवान विष्णु जी के भोग प्रसाद में आप तुलसी पत्र अवश्य डालें। पूजा में जब आप बैठें तो सबसे पहले आसन लगाएं, पवित्रीकरण करें, आचमन करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें कि हे प्रभु, आज मैं योगिनी एकादशी अर्थात आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत धारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसके दौरान मुझसे जो भी त्रुटि हो जाए, अपराध हो जाए, कोई भूल हो जाए, हम कर्महीन हैं, ज्ञानहीन हैं, बुद्धिहीन हैं, तो प्रभु मुझे क्षमा करके इस व्रत का लाभ, इस व्रत का पुण्य मुझे प्रदान कीजिएगा और मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। इस तरह से अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए हमें संकल्प लेना चाहिए, जल गिरा देना चाहिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। एक दीपक प्रज्वलित करके पूजन अर्चन करने के बाद आप व्रत कथा का श्रवण करें या फिर पाठ करें। मेरे भी चैनल पे प्रत्येक एकादशी पर सुबह व्रत कथा अपलोड होती है। आप लोग चाहें तो श्रवण कर सकते हैं या फिर पुस्तक से पाठ कर सकते हैं। व्रत कथा पढ़ने का या श्रवण करने का अपने आप में विशेष महत्व होता है, चाहे कोई भी व्रत हो। यदि हम वह व्रत नहीं भी धारण कर पा रहे हैं और नियम से सारे पूजन अर्चन कर रहे हैं और व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं तो इससे भी हमें व्रत का लाभ प्राप्त होता है। तो ये कार्य करने के बाद अंतिम में आप भगवान विष्णु जी की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद जिस प्रकार से आप व्रत रखते हैं, चाहे आप निर्जला रखें, फलाहारी रखें, जल या फल लेकर रखें, उस तरह से आप व्रत धारण करें। दिन भर आप भगवान श्रीहरि के चरणों का ध्यान करें। मन और वचन से बिल्कुल शुद्ध और सात्विक रहें, मनोविकारों से दूर रहें। क्रोध, हिंसा, चुगली, निंदा, अहंकार इत्यादि से बिल्कुल दूर रहकर आप एकादशी व्रत का पालन करें। संध्या के समय फिर से आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा के पात्रों को स्वच्छ करें, जो सुबह के चंदन पुष्प इत्यादि हैं उसे हटाएं और फिर से उसी प्रकार आप संध्या पूजन करें। संध्या पूजन करने के बाद कुछ भोग प्रसाद संध्या के समय भी आप अर्पित करें, तुलसी पत्र डालें और उसके बाद आरती करें। संध्या आरती अवश्य ही करनी चाहिए। करने के बाद आप फिर से जो भी जल फल आपको लेना है आप ले। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन पीपल पूजा का विशेष महत्व होता है। आप सभी लोग जानते हैं पीपल का जो वृक्ष है ये श्री हरि नारायण का स्वरूप माना जाता है। तो इस दिन पीपल पूजा जरूर कीजिएगा। शनिवार की एकादशी है, पीपल में आप जल अर्पित करें। जल में थोड़ा सा पुष्प, मिष्ठान, काले तिल डालकर आप जल अर्पित करें। पीपल की परिक्रमा करें, चंदन, पुष्प इत्यादि अर्पित करें और एक दीपक प्रज्वलित करके रखें। इससे माता लक्ष्मी जी और श्री हरि नारायण की कृपा आपके घर परिवार पर सदा बनी रहेगी। पीपल पूजा करने से आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो दूर होते हैं। पीपल पूजा करने का इतना लाभ है कि पीपल पूजा से देवी देवता तो प्रसन्न होते ही होते हैं, साथ ही पितरों की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। तो ये कार्य करिएगा और संध्या के समय सूर्यास्त होने से पहले पीपल वृक्ष के पास आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। अब एकादशी का जो नियम बताया गया है वो रात्रि जागरण का विशेष नियम बताया गया है। जो भी भक्त रात्रि जागरण कर पाते हैं और रात्रि जागरण करके भगवान श्री हरि नारायण के भजन, कीर्तन, मंत्र, नाम जप में अपना समय व्यतीत करते हैं, उनको विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो जितना कर पाएं, जब तक कर पाएं, आप रात्रि जागरण अवश्य करें। दिन में शयन करना वर्जित बताया गया है। पारण के दिन मतलब द्वादशी के दिन भी और एकादशी तिथि पर भी दिन में शयन करना वर्जित बताया गया है। एकादशी पर किसी अन्य के घर जाकर आप जल, जलपान या फलाहार या भोजन इत्यादि ग्रहण न करें। एकादशी के दिन अनावश्यक रूप से किसी भी पेड़ पौधे से डाल, पत्ती, टहनियाँ इत्यादि न तोड़ें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह सवेरे उठकर उसी प्रकार पूजन अर्चन करना चाहिए जिस प्रकार हम एकादशी पर करते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि भगवान श्री हरि नारायण को अत्यंत प्रिय है और यह तिथि भी भगवान विष्णु जी को ही समर्पित है। तो पूजन अर्चन करने के बाद आप
आरती करें। आरती के बाद आप सबसे पहले दान करें, क्योंकि एकादशी का पारण बिना दान किए हमें नहीं करना चाहिए। चाहे आप ब्राह्मण भोजन करा पाएँ तो करा दें, नहीं तो आप सूखा अनाज, संपूर्ण अनाज जिसे कि सीधा कहते हैं, इसे निकाल कर किसी गरीब ब्राह्मण को, किसी मंदिर में किसी पुजारी या पंडित जी को आप दे दें। दान के साथ दक्षिणा जरूर रखें। ये सारे कार्य करने के बाद अब आप व्रत का पारण करें। तो व्रत का पारण जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है वो तुलसी पत्र ग्रहण करके, जो कि हम श्री हरि नारायण के चरणों में अर्पित करते हैं, उसी तुलसी पत्र को ग्रहण करके हमें व्रत का पारण करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पारण के दिन भी हमें लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। पारण के दिन चावल का सेवन जरूर करना चाहिए और चावल का दान भी आप कर सकते हैं, परंतु दशमी के दिन आप चावल खाकर व्रत का प्रारंभ ना करें। दशमी के दिन चावल वर्जित है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल आप खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे नियम थे एकादशी व्रत के। कहा जाता है अपने कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, श्री हरि भगवान विष्णु जी के चरणों में स्थान पाने के लिए, विष्णु लोक में स्थान पाने के लिए हमें एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत का नियम बताया गया है कि 8 वर्ष की उम्र से लेकर 80 वर्ष की उम्र तक, या फिर जब तक हमारे शरीर में शक्ति है, जब तक हम कर सकें, हमारा सामर्थ्य है, तब तक हमें एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। तो एकादशी व्रत अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही उत्तम है। आप सभी भाई बहनों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस नियम से व्रत का पालन करें। छोटा सा निवेदन है कि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।